नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। 10 बजे रात पूरे दिन की बात के साथ हम हाजिर हैं और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की दिन भर की तमाम अहम खबरों को समेटकर इस बुलेटिन में आपके लिए लेकर आते हैं ताकि सोने से पहले तमाम अहम खबरों से आप रूबरू हो जाएं। चलिए बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की। रात करीब 8:30 बजे वो रायपुर पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया भी उनके साथ मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित पार्टी के बड़े नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। एयरपोर्ट से शाह सीधे बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां वो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की इस वक्त बैठक ले रहे हैं। इस मीटिंग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। इस मीटिंग में शाह आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। अमित शाह इससे पहले 5 जुलाई को भी पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ले चुके हैं। तो 5 जुलाई के बाद आज एक बार फिर 22 जुलाई यानी कि करीब करीब पखवाड़े भर के भीतर ये अमित शाह का दूसरा दौरा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हैं और इस लिहाज से इन मीटिंगों को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां पर मंथन किया जा रहा है और रणनीति जो बनाई जा रही है उस रणनीति पर किस तरह से इंप्लीमेंटेशन करना है, नेताओं को अलग अलग जो जिम्मेदारियां दी गई है उसके तहत किस तरह से आगे बढ़ना है, इसके बाद एक के बाद एक मीटिंगों का सिलसिला लगातार जारी है। 5 जुलाई के बाद आज अमित शाह एक बार फिर से पहुंचे हैं और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में इस वक्त मीटिंग चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ में इस वक्त अमित शाह बैठक कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायकों का आज विदाई समारोह हुआ। इस मौके पर महिला विधायक काफी भावुक नजर आईं और आंसू पोंछते भी नजर आई। सभी महिला विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने गिफ्ट के तौर पर साड़ी और मोमेंटो भी भेंट किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा का पंचम सत्र समाप्त हो चुका है और इससे पहले कि आप देखिए कि हमारे साथ जो है पहली बार जो निर्वाचित हुई थी विधायक, वो हमारे साथ है। आप लोगों का अनुभव कैसे रहा पहली बार? पहला अनुभव बहुत शानदार था और मैं हर पल सीखने का प्रयास करी और अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास करी और जनता की समस्याओं को हमेशा सामने लाने का प्रयास करी ताकि उन समस्याओं का समाधान कर सकें। जी, ममता चंद्राकर जी है पंडरिया की विधायक। मैडम, आपका क्या रहा अनुभव? हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और सबसे पहले मैं पंचनवी विधानसभा की आप सबको शुभकामना। समापन सत्र में हमारा अनुभव यही रहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पीकर साहब हैं, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, इन सब के नेतृत्व में जो संवैधानिक पद का कार्य होता है उनको हमने बखूबी सीखा। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कैसा रहा अनुभव? आप दूसरी बार आई हैं। नमस्ते। और अभी हमारे विधानसभा में मैं तो दूसरी बार हूँ। मेरे को बहुत अच्छा से अनुभव है, जानकारी है। अब मेरे को 2 बार से मैं चुनाव जीता है और जीत के आई हूँ। मेरे बहुत अच्छा है। ये इनका कहना है कि वो जो फिर से 2023 में कांग्रेस के विधायक बनकर आएंगे। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या हो रहा है। फिलहाल आप देखते रहिए IBC 24। कैमरामैन नजीर खान के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक बार फिर से चावल घोटाले का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना का राज्य सरकार ने दुरुपयोग किया है। कोरोना काल में गरीब परिवार के हर महीने 200 करोड़ के चावल का समायोजन कर 5,000 करोड़ की गड़बड़ी की गई है। साथ ही कहा कि राज्य सरकार का आंकड़ा बताता है कि 1,65,000 मीट्रिक टन चावल केंद्र सरकार ने रिलीज किया था, लेकिन जिलों में जो डाटा दर्ज है उसके मुताबिक 96,080 मीट्रिक टन ही चावल पहुंचा। 68,900 मीट्रिक टन चावल बीच में गायब हो गया। अब CAG की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया गया है। तो वहीं CM भूपेश बघेल के ED और IT वाले बयान पर उन्होंने कहा कि जब ऊपर और नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्टर माइंस ने 7 महीने से जेल में क्यों है। कुल मिलाकर उन्होंने कई तरह के सवाल इस मसले पर खड़े किए हैं। CAG की रिपोर्ट स्पष्ट बताती है कि इस पूरे चावल का जो करीब 5,000 करोड़ का चावल है, इसका समायोजन हितग्राहियों को दिया जाना चाहिए था
हितग्राहियों को ना देकर इस पूरी राशि का समायोजन राज्य सरकार में कर दिया गया है। जब ऊपर और नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्टर माइन 7 महीने से जेल के अंदर क्यों है? खनिज विभाग मुख्यमंत्री जी का है। यदि वो डायरेक्टर यदि किसी मामले में अभियुक्त बना है, दोषी पाया है, तो अंतिम रूप से तो मुख्यमंत्री की सहमति होगी। ये भारत सरकार को माननीय रमन सिंह जी पत्र लिखे और सुनियोजित ढंग से सरकार और पीडीएस के संचालकों के ऊपर आरोप लगाया कि ये खाद्यान्न में सुनियोजित ढंग से हेराफेरी कर रहे हैं। उनके इस पत्र में जब सेंट्रल का टीम आया और उसका एक एक बिंदु का यहाँ जांच किया तो सब में निराधार पाया। रायपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राजीव भवन में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक ली। इस बैठक में सभी कांग्रेस अध्यक्षों ने जिलों में संगठन के लिए किए जा रहे कामकाज के बारे में जानकारी दी। इस दौरान दीपक बैज ने जिला अध्यक्षों से कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाना है और झूठ की राजनीति करने वाली भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देना है। वहीं इस बैठक से पहले राजीव भवन में ही कांग्रेस जिला अध्यक्षों और मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग भी हुई। तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुटी है। भोपाल में चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ आगामी रणनीति पर मंथन किया। बैठक में फैसला लिया गया कि रूठों को मनाया जाएगा। रूठों से पार्टी कोर टीम के सदस्य 1-to-1 चर्चा करेंगे और नाराज नेताओं को चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बैठक के बाद संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि संगठन की नब्ज बराबर चल रही है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ताओं के परिश्रम और जनता के आशीर्वाद से बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं प्रियंका के ग्वालियर दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के किसी भी नेता के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सभी जानते हैं कि कांग्रेस झूठ का पुलिंदा है। पूरी अराजकता की स्थिति बनी हुई है और जो उनके विधायक ने कहा तो उसके सुनने का माध्यम भी होना चाहिए। अगर उसने सच कहा है तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। तो जिसने कहा उसी पर कार्रवाई कर दी गई। रायपुर में महिला संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर खून से पत्र लिखा है। नियमितीकरण की मांग को लेकर कर्मचारियों ने खून से पत्र लिखा। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम से कुल 5 पत्र लिखे। पत्र में कर्मचारियों ने कांग्रेस सरकार पर चुनाव के पहले किए गए वादों के साथ प्रियंका गांधी के भाषण को याद दिलाया। बता दें कि कर्मचारी 3 जुलाई से तूता धरना स्थल पर आंदोलन कर रहे हैं। इसमें कर्मचारी आमरण अनशन पर भी 5 कर्मचारी बैठे हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सरस्वती साइकिल योजना को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। रायपुर के मोवा स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में भरी बारिश में खुले आसमान के नीचे करीब 1000 साइकिलें पानी में भीग रही हैं और लंबे समय से भीग रही हैं। पानी में लगातार भीगने से साइकिलों में जंग लगने जैसी स्थिति बन गई है। मौके पर हमारे सहयोगी पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए। सरस्वती साइकिल योजना को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। हम खड़े हैं मोवा के स्वामी आत्मानंद स्कूल में और आपको दिखा दें कि जो साइकिलें 9वीं की बच्चों को बांटा जाना है उसकी हालत क्या है देखेंगे। अभी कुछ देर पहले बारिश बंद हुई है और पिछले कई दिनों से आपको बता दें ये साइकिलें ऐसे ही खुले में पड़ी हैं। आप देखेंगे बारिश बंद होने के बाद ये साइकिल के जो पार्ट्स हैं वो पूरे तरीके से पानी में डूब गए हैं। यहाँ तक कि जो तैयार साइकिल हैं वो भी जो है वो पानी में डूबी हुई हैं। हमने पहले भी इस खबर को प्रसारित किया था। इस स्कूल मैदान में पूरा पानी भर जाता था और लगभग 1000 साइकिलें जो बच्चियों को बटना है, लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदार जो है वो जाग नहीं रहे हैं। अभी भी जो बच्चों को साइकिलें जो बांटी जानी है वो पानी में पड़ी हुई हैं और अंदर आप जाएंगे तो और भी जो है नज़ारा चौंकाने वाला है। देखेंगे जितना भी लोहे का पार्ट है ये सारा कुछ पानी में भीगा हुआ है, हर तरफ यही है। और आपको बता दें लगभग 1200 साइकिलें मोवा स्कूल में पहुंची थी जो 9वीं के बच्चों को बांटी जानी थी। आपको बता दें इस योजना के तहत जो ST/SC वर्ग की बच्चियां होती है 9वीं क्लास की, उन्हें ये साइकिलें बांटी जाती हैं। क्या स्थिति बनती, पानी गिरता है तो
हम लोग क्या बता सकते हैं, पानी गिरा तो हम लोग क्या बता सकते हैं। कितना पानी भरता है? बस सामने में ही है और ये तो सूख गया अभी। आपके कमरे में कितना पानी भरा था? भरा था, साइकिल बाहर डूब गई निकाले थी हम। पूरी? हाँ, डूब गया था। ये साइकिल कैसे, कितना पानी भरता है बताइए? अब तो सामने में ही है, बताइए ना कितना पानी भरता है। अब हम क्या बता सकते हैं कितना पानी। देखिए कर्मचारी हैं, घबरा रहे हैं बताने में, लेकिन अंदर आप देखिए यही नज़ारा आपको मिलेगा जहां भी जाएंगे। जहां जहां साइकिल के पार्ट्स है वो खुले में रख दिया गया है सारा कुछ, और लगातार ये पानी में भीग रहा है। तो सीधी सी बात है, प्रवेश उत्सव जो है वो ख़त्म हो चुका है। साला प्रवेश उत्सव 15 दिनों में साइकिलें बांटी जानी थी, लेकिन अब तक ये साइकिलें नहीं बांटी जा सकी हैं। कब ये 1000 साइकिल इनका असेंबलिंग होगा, कब ये बच्चों को मिलेंगी? लगता है कि बच्चों को मिलने के पहले ही ये पूरी साइकिल अधिकारियों की लापरवाही से कबाड़ में तब्दील हो जाएंगी। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।